नाज़रीन आदाब। मुअर्रिखा 9 अक्टूबर 2023 मुताबिक 23 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा दूसरे दिन में दाखिल हो गया है। 2 दिन से जारी झड़पों में अब तक 600 से ज़ायद इसराइली हलाक और 370 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक हमास के अचानक हमले के बाद से इसराइली फ़ौज अब तक संभल नहीं पाई है। मुख्तलिफ झड़पों में इसराइलियों की हलाकत की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें 100 से ज़ायद फौजी कमांडर और अहलकार भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी क़ुव्वतों ने इसराइल और हमास से तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए दोनों को मिलकर बैठना होगा। हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग पर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब गैर मुसल्लह फ़लस्तीनियों को किसी भी तरह से निशाना बनाने को मुस्तरद करता है। ये बात उन्होंने अमेरिका, मिस्र, कतर, उर्दन के हम मनसबों और यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के सरबराह से टेलीफोन पर फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए कही। अपनी गुफ्तगू में शहज़ादा फैसल ने कशीदगी में इजाफे को रोकने और तमाम फ़रीक़ैन को बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन का एहतराम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सूरत हाल को पुरसुकून करने और मजीद तशद्दुद से बचने के लिए मजबूत कोशिशों की जरूरत पर भी जोर दिया। फ़लस्तीन और इसराइल कशीदगी में हिंदुस्तान की हुक्मरान बीजेपी और अपोजिशन पार्टियों ने इस मामले पर अपना अपना मौक़िफ़ अलग अख्तियार किया है। बीजेपी ने इसराइल की हिमायत की है, वहीं कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों ने दोनों फरीकों पर तशद्दुद बंद करने और मसले फ़लस्तीन के हल के लिए काम करने पर जोर दिया। बीजेपी के कई लीडरों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए इसराइल की हिमायत का वादा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज कहा था कि इसराइल में दहशतगर्दाना हमलों की खबर से उन्हें शदीद सदमा पहुंचा है। हमारी हमदर्दियां और दुआएं बेकसूर मुतासिरीन और उनके अहले खाना के साथ हैं और हम इस मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ मुत्तहिद होकर खड़े हैं। मणिपुर में इतवार को कुकी बिरादरी के एक नौजवान को जिंदा जलाए जाने का वीडियो मंजर आम पर आया है। 7 सेकंड के इस वीडियो में एक नौजवान को जिंदा जलाते हुए देखा जा रहा है। आसपास कुछ मुलजिमान के सिर्फ पांव नजर आ रहे हैं। वीडियो के पस मंजर में गोलियों की आवाजें भी आ रही हैं। ITLF के तर्जुमान ने पहले सोशल मीडिया पर मुतवफ़ी नौजवान का नाम लिखा था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया। मणिपुर के DGP राजीव सिंह ने एक रोजनामे को बताया कि हमें भी अभी कुछ देर पहले वीडियो मौसूल हुआ है और हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं। दूसरी जानिब मणिपुर के वजीर दाई खेमचंद की रिहायशगाह के गेट पर हफ्ते की रात एक बम धमाका भी हुआ। धमाके के नतीजे में CRPF के एक नौजवान के दाएं हाथ पर मामूली चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर श्री राम जन्मभूमि को 500 साल बाद वापस लाया जा सकता है तो हम सिंधु को भी वापस ला सकते हैं। सिंधी समाज को अपनी मौजूदा नस्ल को अपनी तारीख के बारे में बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रामलला जनवरी में दोबारा अपने मंदिर में बैठेंगे। CM योगी इतवार को होटल हॉलीडे इन में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा कौमी सिंधी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक शख्स की जिद की वजह से मुल्क को तक़सीम के सानिहे से गुजरना पड़ा और मुल्क की तक़सीम की वजह से लाखों इंसानों का कत्लेआम हुआ और आज भी हमें दहशतगर्दी की शक्ल में तक़सीम के सानिहा का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने जमहूरियत के लिए खतरा पैदा कर दिया है। यहाँ समाजवादी पार्टी के रियासती दफ्तर लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऑडिटोरियम में समाजवादी पार्टी बाबा साहिब वाहिनी और समाजवादी पार्टी SC सेल के जिम्मेदारों की मुश्तरका मीटिंग से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए आईन को तब्दील करने की तैयारी में है। महरूमीन सालज़दा पिछड़ों दलितों को हुकूक से महरूम कर रही है और आउटसोर्सिंग करके नौकरियों को खत्म करती जा रही है। हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह अल मारूफ दादा मियाँ का 211वां सालाना उर्स का आगाज निहायती शान और शौकत के साथ हो गया है। इस दरगाह की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि यहाँ सालाना उर्स के मौके पर मुल्क भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन और मुरीदीन शिरकत करके अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं। ये बातें आज दरगाह दादा मियाँ के अहाते में सज्जादा नशीन व मुतवल्ली ख्वाजा मोहम्मद सबात हुसैन ने सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि दादा मियाँ ने इंसानियत की दुनिया के सामने ऐसी मिसाल पेश की जिसकी रोशनी हर तरफ फैली हुई है।
पसमानदा मुस्लिम समाज के कौमी सदर और साबिक वजीर अनीस मंसूरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश स्टेट हज कमेटी के दफ्तर को सरोजनी नगर के हज हाउस में मुंतकिल करना मुसलमानों के लिए बड़ी परेशानी का बाइस है। इस सिलसिले में अनीस मंसूरी ने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के गवर्नर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ को एक खत भेजा है। अनीस मंसूरी ने कहा है कि रियासती हज कमेटी के चेयरमैन को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हज दरखास्त फॉर्म के आगाज से हाजियों की वापसी तक रियासत भर से लाखों लोग हज कमेटी के दफ्तर आते हैं, जो कि विधानसभा के सामने है। इसलिए आजमीन हज को बड़ी सहूलत फराहम होती है। अगर ये दफ्तर यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया तो हाजियों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शाहजहांपुर में थर्ड जेंडर और ख्वाजा सराओं के हुकूक के मौजू पर कैंप लगाया गया। इस कैंप की सदारत सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शाहजहांपुर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री पीयूष तिवारी ने की। मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी ने अपने खिताब में कहा कि ख्वाजा सरा भी माशरे का हिस्सा है और हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामूली तनाज़ात को बातचीत से हल किया जाए। इसके अलावा सेक्रेटरी ने लोगों को कौमी लोक अदालत में मामलात को मुफाहमत की बुनियाद पर तय करने की तरगीब भी दिलाई। अवधनामा के जहानुमा सफर के मुताबिक गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान में आने वाले खौफनाक ज़लज़ले के नतीजे में जहां बहक अफराद की तादाद 2000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 9000 से ज्यादा शहरी जख्मी हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे राइटर्स की खबर के मुताबिक तालिबान इंतजामिया ने अपने बयान में ताकतवर ज़लज़ले में जहां बहक होने वाले और जख्मी शहरियों की तादाद से मुतालिक खबर दी और जख्मी शहरियों की तादाद से मुतालिक आगाह किया, जबकि ये मुल्क की तारीख के मुहलिक तरीन ज़लज़लों में से एक करार दिया जा रहा है। वजारत आफात के तर्जुमान ने राइटर्स को बताया कि 2053 अफराद जा बहक और 9240 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 1329 मकानात को नुकसान पहुंचा है या वो तबाह हो चुके हैं। हमास की तरफ से इसराइल पर होने वाले गुज़श्ता कई बरसों के मुहलिक तरीन हमले के तनाजुर में इसराइली वजीर आजम ने सख्त जवाबी कार्रवाई के अज़्म का इजहार किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह जंग तवील होगी। हमास की तरफ से इसराइल पर किए जाने वाले शदीद हमले के हवाले से इसराइली वजीर आजम ने एक बयान में कहा है कि यह जंग तवील और निहायत मुश्किल होगी। इसी दरमियान 7 अक्टूबर हफ्ते के रोज हमास की तरफ से इसराइल पर हुए अचानक और हैरानकुन हमले और झड़पों में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता की संगीन सूरत हाल और पैदाशुदा बहरान को कम करने के लिए इलाकाई ताकत मिस्र के साथ बातचीत शुरू कर दी है। गासिब ज़हयूनी हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन तूफान अल अक्सा में इस्तकामती फलस्तीनी महाज की अजीम कामयाबियों पर दारुल हुकूमत तेहरान समेत पूरे ईरान इस्लामी में अवाम खुशी में सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत तेहरान में फलस्तीनियों की अजीम शान फतेह पर जश्न का सबसे बड़ा इज्तिमा फलस्तीन स्क्वायर पर हुआ, जहां मजलूम फलस्तीनी अवाम के हामी ईरानी अवाम ने आतिशबाजी और नूर अफशानी की। ईरान और मज़ाहमती फलस्तीनी तंजीमों के परचम लहराए और मिठाइयां तकसीम की। इस सिलसिले में अवाम का सबसे बड़ा इज्तिमा सरदार महाज इस्तिकामत शहीद जनरल कासिम सुलेमान के मज़ार पर हुआ, जिसके शुरका ने इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अल्लाहु अकबर, लब्बैक या फलस्तीन, लब्बैक या कुदस और लब्बैक या खामनाई के नारे लगाकर अपनी खुशी और जज्बात का इजहार किया। एक अमेरिकी अहलकार ने हफ्ते के रोज एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहा कि हम इस नाजुक वक्त में इसराइल को करीबी गहरी खुफिया मालूमात शेयर करने समेत तमाम किस्म की इमदाद फराहम करना जारी रखेंगे। इसराइल पर हफ्ते की सुबह गजा पट्टी से एक गैर मामूली रॉकेट हमला हुआ है। इसराइली फौज ने कहा है कि हमास ने 3000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं। उसने मजीद कहा कि दर्जनों हमास फौजी जनूबी इसराइल के सरहदी इलाकों में घुस आए। इसराइली मीडिया ने पहले दिन रिपोर्ट दी थी कि फलस्तीन इसराइल तनाज़े में इजाफे के नतीजे में इसराइल में 300 से ज्यादा अफराद हलाक और 1500 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी ने मुल्क में आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद का मुतालबा करते हुए कहा है कि जनवरी में इंतखाबात अगर न हुए तो पीपल्स पार्टी धरना देगी। धरना डी चौक पर होगा या कहीं और, इसका फैसला बाद में पार्टी करेगी। याद रहे कि आम इंतखाबात में 3 माह से ज्यादा की ताखीर को मुबैना तौर पर तस्लीम करने पर गुज़श्ता चंद हफ्तों में कई मरतबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता दिनों जमीयत उलमाए इस्लाम के मौलाना फजल रहमान के जारी करदा बयान को आड़े हाथों लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मौसम सरमा में इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन है। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।